समझो पैसा क्या है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीरू और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है बचपन में हम सब ने सुनी है और एक बार नहीं कई बार सुनी है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर तरफ से जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक बात तो ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, किस वजह से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं, है ना? ये सोच कर कि जॉब मिलने के बाद हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, पर जो भी ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो हम पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लोग लगे रहते हैं इस उम्मीद में शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे, उन पैसों से हमारी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरा कर लेंगे। और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसा के बिना रहने के डर से बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और इसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है। और चूहे बिल्ली के इस खेल में हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो, और ये विषय एक सर्कल बन जाता है और इसी सर्कल में हम लोग गोल गोल घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ भी जाएं तो भी हमें इस गोल गोल सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने का और आसपास में उन्हें हर विषय की जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका को चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती है वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती है या तो फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि यदि हम बचपन से ही बच्चों को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें ये समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसों की रिश्तों से ऊपर ना रखा जाए। तभी तो उन्होंने पैसों को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे
कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वही जो उनके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की ही सोच में अंतर था, शब्दों का अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए या अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा। क्या ये सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। यह तो वही बात हो गई, जाना था जापान पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की पार्ट नंबर 3 की समरी को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।